हेलो पीपल, याद किया कि नहीं किया? लाइक इट वॉज वेरी टफ टाइम फॉर लास्ट 14 days एंड आई वॉज मिसिंग। इतना मैं आप लोगों को मिस कर रहा था, आई कांट टेल। और अभी आप लोग मुझे देख के बहुत खुश हो रहे होंगे, लेकिन जो मेरे हेटर्स हैं उनकी हालत ख़राब होगी कि ये बंदा फिर से आ गया। और हाँ, मैं आता रहूँगा, चाहे एक प्लेटफॉर्म बंद हो जाए, चाहे दूसरा बंद हो जाए। आई विल नॉट गिव अप टू मेक योर लाइफ वर्थ लिविंग। अब बात करते हैं कि कैसा ये 2 हफ्ता रहा। मैं आपको अपनी जर्नी पे लेके जाऊंगा। आपको सीखना है कि आपको वो गलती क्या नहीं करनी है, आगे जाकर अवॉइड करना है। तो आप लोग क्या करने वाले, उस वीडियो को देखोगे और देखते ही शेयर पे बटन दबाओगे। क्यों? सबको अवेयर करो जो ये गलती हुई है, कैसे हैक हो जाता है चैनल, और कैसे छोटी सी गलती से इतना बड़ा लॉस हो सकता है जो मेरे साथ हुआ। एक मोमेंटम चैनल का किल हो गया है। फिर से बहुत थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा लोगों को भरोसा जीतने में। बहुत सारे लोग बहुत सारा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि गेमिंग वीडियो डाल रहे हो, आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया, ये वो। और अभी तक अगर अनसब्सक्राइब करके रखे थे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे थे, और बहुत सारे नहीं, लिटरली बहुत सारे वीडियोज़, तो सब्सक्राइब वापस कर लो। और हाथ में आज कोई पेन नहीं है मेरे, बिकॉज आज कुछ नॉलेज की बात नहीं होगी। आज मैं स्टोरी शेयर करूंगा, हाउ लिटिल टफ वाज लास्ट 14 days। तो ये शुरू होता है 15 दिसंबर की शाम को लगभग 3 बजे। तो जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो हो रहा है हमारा, तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स आने शुरू हो गए थे। ऐसे ही मैंने 2-3 के साथ काम किया था, तो मेरा एक्सपीरियंस था कि चलो अच्छे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। तो एक और स्पॉन्सर्स आए थे, उनका नाम शायद वंडर शेयर के नाम था, उस हैकर का, वंडर शेयर फिल्मोरा के नाम से। और मैंने उसको बेसिकली अपने पीसी में देखा, तो उन्होंने कहा कि इसको इंस्टॉल कर लो इस ऐप को। तो मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे डाउट था। फिर मैंने अपने फ़ोन पर भी देखा चलाकर, तो फ़ोन पे वो ऐप नहीं प्ले हो रहा था। बट उन्होंने कहा कि अरे सेफ ऐप कर लो। तो मेरे को लगा ठीक है, इंसेंटिव्स भी ठीक है, और वंडर शेयर फिल्मोरा एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि आप लोग की काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं प्रमोट कर दूंगा। तो मैंने जैसे ही उसके ऊपर क्लिक किया, मेरे पीसी ने बोला, पर्सनल कंप्यूटर ने, लैपटॉप ने, कि इस पे क्लिक मत करो, इट्स अ थ्रेट। बट पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, आई जस्ट प्रोसीड दैट। उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ पीसी के अंदर। यूट्यूब मेरा सेफ था। मैं वीडियो को शाम में मैंने अपलोड करवाया था, 7 बजे वीडियो भी लाइव हो रखा था। मतलब सिंपल मेरा काम यूट्यूब पे चल रहा था। अब होती है यहाँ से गेम शुरू। रात में मैं अपना सोने चला गया टाइम पे, और मॉर्निंग में उठता हूँ मैं 5 बजे करीब। मैं मॉर्निंग में उठकर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ऐसे कुछ मैसेजेस मैं चेक नहीं करता हूँ। मैं बस कुछ काम की चीजें देखता हूँ बस। तो उस दिन मैं जब यूट्यूब में लॉग इन किया, तो मेरे यूट्यूब में लिख कर आया, यू आर नॉट एबल टू लॉग इन दिस डिवाइस। तो मेरे को लगा ठीक है, हो गया होगा लॉग आउट। तो फिर मैं दूसरे डिवाइस से मैंने ट्राई किया, एक और मेरा स्मार्टफोन एंड्रॉइड का, उससे मैंने ट्राई किया, उससे भी नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है। फिर मैंने अपने स्टूडियो को खोलने की कोशिश की, और वहाँ पर देखा तो वहाँ पर भी साइन इन ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा क्या सब कुछ सही है या नहीं। फिर मुझे एक हल्की सी भनक तो लग गई, कुछ गलत हुआ है। सुबह 6 बजे थोड़ा अपने आप को नॉर्मल करने के बाद मैंने अपना पीसी खोला, और उसमें जो यूट्यूब का मेरा जीमेल अकाउंट है उसमें मैंने लॉगिन किया। ठीक है, जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो उसमें क्या लिख कर आ रहा है, दैट योर जीमेल पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड लास्ट 6 hours, सॉरी इन द पास्ट 6 hours, मतलब 6 घंटे पहले पासवर्ड चेंज किया गया। मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गया कि क्या मैंने चेंज नहीं किया। और फिर जैसे ही मैं उसमें प्रोसीड किया, मैंने लॉगिन करने के लिए ट्राई अनदर वे पे क्लिक किया, तो वहाँ पे लिख कर आ रहा था कि पुट योर फ़ोन नंबर, और मैंने शायद अपना फ़ोन नंबर नहीं डाल रखा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि शशांक जो मेरा मैनेज करता है सोशल मीडिया, उसको मैंने कॉल लगाया सुबह सुबह। तो उसने बोला कि नहीं, मैंने तो कोई ऐसा चेंज नहीं किया है। तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मैं जीमेल में लॉगिन नहीं कर पा रहा था, और मैं अपने यूट्यूब में भी लॉगिन नहीं कर पा रहा था। और मुझे लग गया कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और वो सुबह बहुत भयानक सुबह बन चुका था मेरे लिए। मैंने बहुत सारे ऑप्शन ट्राई किए लॉगिन करने के, जैसे कि फ़ोन नंबर, लेकिन मैंने फ़ोन नंबर शायद अपना नहीं डाल रखा था। तो हैकर ने अपना फ़ोन नंबर ही वहाँ पे डाल दिया था। तो मैं अगर OTP भेज रहा तो मेरे पास OTP आ ही नहीं रहा था। अब मैं समझ ही नहीं पा रहा था करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने और ऑप्शन ट्राई किया, ट्राई अनदर वे। तो वहाँ पर पूछ रहे थे 8 डिजिट का बैकअप रिकवरी कोड, वो भी मेरे पास नहीं था। अब मैं समझ गया कि आदित्य तेरा चैनल डाउट में आ चुका है। किसके पास कॉल लगाऊं, किससे पूछूं? इतना मॉर्निंग का वक्त था, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था। मुझे पता था कि कोई इस चैनल को चलाएगा, बट मेरा था कि बस जो पहला फियर मेरे अंदर आया कि कोई इसका मिसयूज ना करे। चलो ठीक है, होल्ड हो गया कुछ वक्त के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिसयूज का मतलब मान लो आपके पास कोई गलत मैसेज भेज सकता था, कोई लड़की बन के आपसे बात कर सकता था, कुछ भी करके आपसे पैसे निकलवा सकता था। मेरे चैनल को मिसयूज करके ब्लैक मार्केट में कुछ गलत काम किया जा सकता था। ये चीज़ का मुझे डर ज़्यादा सता रहा था, क्योंकि लीगली चीज़ें खराब हो सकती थी। फिर मैंने 8 बजे ऑनलाइन पे सर्च किया कुछ एथिकल हैकर्स के बारे में।
फाइबर अपवर्क पे गया मैं बहुत जगह। वहां पे जब मैंने एथिकल हैकर सर्च किया तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे पहले। फिर जब सर्च भी किया तो उनका वो एक्टिव नहीं थे उस वक्त, लाइक उनके टाइमिंग से वो ऑफ थे, लाइक छुट्टी एंड ऑल पे। तो मुझे लगा करूँ तो क्या करूँ, मैंने हर जगह ढूंढा। इस चक्कर में मुझे एक दो स्कैमर भी मिल गए, उन्होंने काफी पैसे भी लिए मेरे से और मेरा काम भी नहीं किया। बट मुझे समझ में आया कि चीजें कैसे होती हैं। फिर मैंने अपने सिस्टर को फोन लगाया और भी कुछ क्लोज लोग को फोन लगाया और बताया ऐसे ऐसे हुआ, तो दे फील बैड। उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, हम लोग कुछ सोल्यूशन निकालेंगे इसका। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो नेहरू प्लेस चलते हैं, क्योंकि ये दिल्ली का वन ऑफ द प्राइम लोकेशन है जहाँ पे कोई भी काम लैपटॉप का हो, सॉफ्टवेयर का हो, बहुत ईजिली होता है। तो मैंने सोचा चलो वहीं चलते हैं। मैं सुबह 10 बजे बैग टांग कर अपने सब कुछ पैकिंग के साथ चलो वहीं चलते हैं। पहले तो वहाँ काफ़ी कम ऑप्शन अवेलेबल थे और जो भी लोग थे, एक दो हैकर थे, वो बोले 10,000 लेंगे हम लोग तभी आपका चैनल हो पाएगा, जीमेल एंड ऑल। मैं बोला 10,000 तो मैं दे दूँ, पर गारंटी क्या है? तो बोले गारंटी तो कुछ नहीं है सर, बट वी विल ट्राई। तो मुझे लगा नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। फिर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ ट्राई किया, क्या करूँ नहीं करूँ। मैं नेहरू प्लेस पे फिर मुझे एक शॉप मिला, उन्होंने मुझे बताया कि आप किसी के पास मत जाओ, बहुत लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, चुपचाप गूगल टीम के पास ही रीच करो। अगर जीमेल वालों के पास रीच नहीं कर पा रहे हो तो यूट्यूब की टीम के पास जाओ, वो लोग ज़रूर मदद करेंगे। तो मेरा दिमाग भी घुमा कि हाँ यार, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। फिर मैं शाम में वापस आया और मैंने देखा कि ट्विटर पे मैंने बहुत बार कंप्लेंट रजिस्टर किया है और उसका रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिलता है मुझे, जैसे कि रेल, IRCTC मदद हो या कुछ भी। तो मैंने वहीं पे लिखा टीम यूट्यूब। तो लिखते ही टीम यूट्यूब का रिप्लाई तुरंत आया कि ओके योर चैनल इज़ हैक्ड, तो ऐसे ऐसे आपको करनी ही चीज़ है, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो मुझे थोड़ा सांस में सांस आया और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब इस चीज़ को पब्लिक भी कर देते हैं, क्योंकि आप लोग के पास भी, आप लोग शौक में होने वाले थे कि ये क्या हो रहा है सर के चैनल पे। तो मैंने आके पब्लिक उस दिन इंस्टाग्राम पे वीडियो 2-3 बनाए थे, आपने देखा भी होगा बहुत लोगों ने, देख सकते हो आप इंस्टाग्राम पे, बायो नीचे लिंक होगा जहाँ भी होगा, देख लेना आप लोग। तो वहाँ पे मैंने बताया कि कैसे हैक हो गया, आप लोग ध्यान रखो अपना, चैनल तो रिकवर हो ही जाएगा एंड ऑल। तो उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि अब कुछ एक्शन लेना है इसके लिए और ज़्यादा। लेकिन 6 बजे तक तो फिर भी चीज़ें थोड़ी ठीक थी। 7 बजे से एक और ख़तरनाक मंजर शुरू हुआ। हैकर ने वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे लगा यहाँ से चीज़ें गलत होंगी, क्योंकि क्या दिखेगा, लोग क्या बोलेंगे। लोग मेरे पे भरोसा करके आए थे कि सर इतने अच्छे शॉर्ट्स बनाते हैं, इतना अच्छा वीडियो बना रहे हैं, 48 लॉज ऑफ पावर का सीरीज चला रहे हैं, Q&A कर रहे हैं, और ये क्या आ गया बीच में। लाइक सर ने हमारा ट्रस्ट तोड़ा है, सर ने कहा था 48 लॉज तक जाएंगे। तो मुझे भी काफ़ी बुरा लग रहा था। काश मैं यूट्यूब को बोल पाता कि चैनल को कुछ समय के लिए फ्रीज कर दो, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। यूट्यूब तो हेल्प अपनी तरफ से कर ही रही थी। उन्होंने कहा था कि एक फॉर्म भेजा, एक डिटेल फॉर्म होता है जो भरने मुझे लगभग 1 घंटा लग गया फॉर्म, कि इस चीज़ से कंफर्म होता है, वो कंफर्म करते हैं क्या ये मेरा चैनल है भी कि नहीं। लाइक मेरा IP एड्रेस पूछेंगे, कहाँ से मैंने लास्ट बार लॉगिन किया, आप कौन से कैटेगरी में तुम वीडियोस बनाते हो, बहुत डिटेल में क्वेश्चन करते हैं ताकि प्रूफ हो जाए कि ये मेरा ही चैनल है। तो ये मैंने भर के भेज दिया। फिर यूट्यूब ने कहा कि अब पेशेंस रखो, हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं। अब मैं पेशेंस तो रख लूँ, बट ये हैकर पेशेंस नहीं रखने वाला था, ये तो वीडियो पे वीडियो डाल रहा था। और अगले दिन ये 10 वीडियोस 40 वीडियोस बन गए। इतने तेजी से वीडियोस आ रहे थे और मेरा कमेंट सेक्शन भर गया, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ बोल रहे हैं सर ये क्या कर रहे हो, गेमिंग वीडियोस कहाँ से आ रहे हैं, आपका चैनल हैक हो गया है, क्या हो गया सर। और मैं बोलूँ यार काश मैं कुछ बोल पाता, कर पाता, बट मैं सबको बोल रहा हूँ कि आई एम टॉकिंग टू टीम यूट्यूब, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, आई एम ट्राइंग दैट। और जब टीम यूट्यूब ने मेरा फॉर्म देखा तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ आपका चैनल हैक हो चुका है और हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने पूछा पेशेंस कब तक, उन्होंने बोला डेट कुछ नहीं पता। अब मैं बोलूँ डेट भी नहीं पता, 2 दिन में इसने इतना तबाही मचा दिया, ये 10 दिन में तो पूरा डेड कर देगा चैनल को। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट स्टिल मैंने धैर्य रखा और वेट कर रहा था मैं। और इसी बीच में मैंने YouTube का एक पावर और सीखा कि YouTube पे जाके मैंने सर्च किया कि हाउ मेनी डेज इट टेक टू रिकवर अकाउंट। तो बहुत लोग का दुख वाली कहानी सुनी जो होता है बहुत लोग के साथ। तो सब मैक्सिमम लोग बोल रहे थे 3 दिन के अंदर रिकवर, 4 दिन के अंदर रिकवर। तो मैं बोलूँ मेरा क्यों नहीं रिकवर हो पा रहा है, क्योंकि ये 4था दिन था शायद, तो मेरा अभी तक रिकवर क्यों नहीं हो पा रहा है। फिर मैं YouTube पे ही शक करने लगा कि कहीं मैं हैकर से ही तो बात नहीं कर रहा, हो सकता है हैकर ही YouTube का ID लेके या फिर कुछ करके मैं सिर्फ बात कर रहे हो और मुझे झूठ का ही वादा कर रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं। बट YouTube ने कहा कि आपको भरोसा तो हम पे करना ही पड़ेगा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं भरोसा मैंने किया। पता नहीं लोग कमेंट के सेक्शन में क्या क्या हो रहा होगा, वीडियो पता नहीं कैसे कैसे आएंगे, लीगली चीज़ें कहीं खराब हो गई, मेरे ऊपर केस ना हो जाए, ये चीज़ों को ज़्यादा डर लगता है, आपको भी पता है, क्योंकि जब आप काम अच्छा कर रहे होते हो तो आप नहीं चाहते हो इन चीज़ों में फंसो फालतू का। फिर मैंने YouTube को 1-2 दिन बाद फिर से मैसेज किया, वो लोग वही मैसेज को रिप्लाई बार बार कर रहे थे कि हम लोग काम कर रहे हैं सर, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, काम हो रहा है। और लगभग ये 30 से 40 मैसेज चल रहे थे और मैं भी क्या बोलूँ, मैं उन पर भरोसा ही कर सकता था, कोई ऑप्शन ही नहीं था, किसी के पास में नहीं जा सकता। ये चीज़ मुझे बहुत एक खौफनाक टाइम बीत रहा था काफ़ी कुछ, और ये 7 दिन करते करते बीत गया। फिर मैंने एक दिन मेल
में जाकर कोशिश की अपने पासवर्ड को चेंज करने की या चेक करने की लॉगिन कर पा रहा हूँ या नहीं, तो उस पर लिख कर फिर से आ रहा है योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज इन द लास्ट 6 आवर्स। तो मुझे लगा ये हैकर बहुत स्मार्ट है, हर 3 दिन पे ये पासवर्ड चेंज कर रहा है और यूट्यूब के लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि यूट्यूब भी रिकवर ना कर पाए। तो इसीलिए यूट्यूब को भी काफ़ी टाइम लग रहा था और यूट्यूब भी बोल रही थी कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस बन गया, बिकॉज ऐसा जनरली होता नहीं है, हम लोग 3 से 4 दिन में रिकवर कर लेते हैं। बट स्टिल हमने आपका केस प्रायोरिटी पर डाल रखा है, टेंशन मत लीजिए, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। पर मैं टेंशन कैसे ना लूँ क्योंकि चीज़ें खराब हो रही थी। मैं बाहर से बिल्कुल पेशेंसली डील कर रहा था, बट अंदर एक सुनामी चल रही थी क्योंकि चीज़ें यूट्यूब के साथ खराब नहीं होनी चाहिए थी। अब ये तबाही का मंजर एक और स्टेप ले चुका था। जब 10 दिन बीता और कोई रिस्पॉन्स यूट्यूब का नहीं आया, तो मैंने एक बार यूट्यूब पर चेक किया, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि तेरे चैनल से लगभग 50 शॉर्ट्स डिलीट कर दिए गए। एंड आई वाज लाइक, और उससे भी दुख की बात है कि जिसके 7 मिलियन व्यूज़ थे, 10 मिलियन व्यूज़ थे, वो भी डिलीट कर दिए गए हैं। और मेरे एडिटर ने भी बात मुझे बताई, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर मुझे लगा कोई बात नहीं आदित्य। ये मुझे भगत सिंह का डायलॉग बहुत डिटेल में उस वक्त याद आया कि वो तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हारे विचारों को नहीं, वो तुम्हें कुचल सकते हैं, तुम्हारी आत्मा को नहीं। मैं जानता था कोई बात नहीं, कर लो जो करना है, मैं जब आऊँगा ये कमबैक बहुत सॉलिड होने वाला है। जितना रुलाना है रुला लो, जितना तरसाना है तरसा लो, बिकॉज मुझे चैनल जाने का ऑनेस्टली अभी भी डर इतना नहीं था। ठीक है, चैनल चला गया, कोई बात नहीं, आप लोगों को प्यार से वापस ले सकता, वापस सब्सक्राइबर आ जाते। बट गेम इसकी उसके साथ कुछ खराब नहीं होना चाहिए था। वो आदित्य एक ब्रांड बन गया है वहाँ पे यूट्यूब पे, अब उसका कोई गलत फायदा ना उठाए, ये मेरे अंदर काफ़ी डर बन रहा था। और 11वें दिन आता है कि लगभग 100 के 100 शॉर्ट्स डिलीट कर दिए गए हैं। बहुत बुरा लगा। और 12th डे उससे ही बुरा आता है कि 48 लॉज ऑफ पावर, जिसमें लगभग 13 लॉ मैंने डाल रखा है, सारे के सारे अनलिस्टेड प्राइवेट नहीं किए गए, डिलीट कर दिए गए हैं। मुझे लगा ये सही नहीं हुआ, मतलब काफ़ी मेहनत किया था और काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था मैं। पर बोलते हैं ना कि ऊपर वाला देख रहा होता है सब कुछ, काम या नियति के साथ काम करो अच्छे से तो सब कोई ना कोई देख रहा है तुम्हारे काम को। और फिर मैं ये सब देख के यूट्यूब टीम के पास वापस गया कि कुछ हो सकता है। दे आर गिविंग अगेन द सेम रिप्लाई, सर हम कर रहे हैं, प्लीज़ गिव अस टाइम, हम पूरा जी जान लगाए हुए, हम जानते हैं आपको कितना प्रॉब्लम हो रहा है। वो भी कोशिश कर रहे थे और मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मैंने एक चीज़ समझ लिया कि आदित्य कोई फ़ायदा नहीं है, दिमाग मत लगा, क्योंकि ये तेरे विचारों को चल नहीं सकते। चलो चैनल को चल दिया गया, फिर से बन जाएगा चैनल। तो मैंने सोच लिया कि चलो 31 दिसंबर तक वेट करते हैं। और न्यू ईयर का मैं एक ट्रिप करने जा रहा था फैमिली के साथ, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है न्यू ईयर से नया चैनल बना लेंगे, एक बार वेट कर लेते हैं, लास्ट टाइम देख लेते हैं, वरना ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। बहुत लोग को 48 लॉस ऑफ पावर का वेट भी कर रहे हैं काफ़ी वीडियोज़ के लिए। तो मैंने सोचा चलो 1 जनवरी या 2 जनवरी से स्टार्ट वापस कर लेंगे हम लोग। तो मैंने बिल्कुल डिसाइडेड था, तो मैं बिल्कुल डिसाइडेड हो ही चुका था कि 13th डे के मॉर्निंग में या 14th डे था, उस दिन मैसेज आता है 28 दिसंबर 2023 को कि 9 बजे करीब कि दिस इज़ योर ईमेल आईडी, चेंज द पासवर्ड। मुझे लगा क्या ये रियलिटी है। फटाफट मैं वहाँ गया, उस पर मैंने लॉगिन किया, अपना पासवर्ड चेंज किया, वहाँ उसके अंदर 2 फैक्टर नहीं 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन किया, सब कुछ सही किया। और फिर मैंने कुछ नोट्स बनाया जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जब मैंने देखा तो वहाँ पर हाँ क्या क्या हुआ बता रहा हूँ। लगभग 102 शॉर्ट्स पूरी तरह परमानेंटली डिलीट कर दिए गए, मतलब अनलिस्ट नहीं किया गया, प्राइवेट नहीं था, डिलीट कर दिया। रीच बिल्कुल गिर चुका था, लाइक एक दिन में हमारे 2 मिलियन व्यूज आ रहे थे, 1 मिलियन व्यूज आ रहा था, वो बिल्कुल गिर के 30 के व्यूज पे आ चुका था। 48 लॉस ऑफ पावर कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया था सीरीज उसका, 13 के 13 लॉस। लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा था, जब गूगल ने ट्रैक करके बताया कि आपका जो हैकर है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है। और कमेंट्स को सारे ऑफ कर दिए गए ताकि आप लोग फिर कमेंट्स उसको परेशानी कर देते हैकर को, तो वो बिल्कुल जानबूझ के उसने ऑफ कर दिया था। तो मैं थोड़ा खुश हुआ कि चलो यूट्यूब वापस आया, बहुत बड़ी बात थी। बट मेरे लिए थोड़ा बुरा ये था कि ये 48 लॉस ऑफ पावर इतने अच्छे शॉर्ट्स बनाए थे वो भी चला गया। तो मैंने एक लास्ट होप रखा कि चलो यूट्यूब टीम से बात करते हैं। मैंने टीम यूट्यूब से बात किया और उन्होंने कहा कि ठीक है सर आप ये कंफर्म कीजिए, क्या आप ही, फिर से उन्होंने मुझसे कंफर्मेशन मांगा, आईपी एड्रेस एंड ऑल मेरा मांगा, डिवाइस मांगा, किस डिवाइस से आप लॉगिन कर रहे हो, हम आपका चैनल आपके वीडियोस को वापस करवा सकते हैं। मुझे लगा वाकई में पॉसिबल है क्या। मैंने तुरंत लिख कर भेजा और 1 घंटे के अंदर सारे वीडियोस जैसे कि तैसे लाइव हो गए। मैंने फटाफट इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट की, आप लोगों ने देखा होगा, स्टोरी लगाया, सब कुछ बताया कि अब आप लोग की, हम लोग की जीत हुई। जो मैंने कहा सत्यमेव जयते, सत्य झुक सकता है, थक सकता है, पर हार नहीं सकता। और फिर एक फाइनल मेल आता है यूट्यूब का, that we have got access to your YouTube and all the videos of hijacker has been deleted permanently। तो अब आपका चैनल सेफ है, आप जाइए सेटिंग कीजिए, ये सब जरूर कर लीजिएगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन, ये सब कर लो आप जाके। मुझे सांस आया जब मैंने चैनल देखा, मैं इतना खुश, बिल्कुल जिंदा था चैनल। बस ये था कि हाँ एंगेजमेंट काफ़ी लो हो गया था, क्योंकि कोई आप लोग भी आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा है, तो बहुत सारे लोग अब नहीं थे लाइव, बहुत लोग वापस चले गए थे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला, फिर वहाँ पर लोगों ने प्यार दिखाना धीरे धीरे शुरू किया, बहुत सारे लाइक आए, बहुत सारा कमेंट आना शुरू हुआ कि हाँ सर वेलकम टू यूट्यूब, फिर से तबाही मचाओ, ये
वो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के फिर से। और फिर मुझे पता चला कि मैंने जो ये डीप फैमिली बनाया है ये कैसे मेरे साथ खड़ी है, मतलब जान लगा के कि सर चले भी गए 2 हफ्ते के लिए कोई बात नहीं, हम है ना, आप आओ तो सर, वी विल वेलकम यू, ऐसा वाला फील हो रहा था। तो अगर यहाँ तक सुने हो तो 2 मिनट की समरी और सुन लो कि क्या लर्निंग से आप लोग कैसे बच सकते हो, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ये 14 दिन पेनफुल था, बहुत पेनफुल नहीं था, पेनफुल था, क्योंकि मैं यहाँ पे एक मकसद पे हूँ, बहुत बड़े मिशन पे हूँ इस यूट्यूब के थ्रू। बहुत लोग को रीच करना चाहता हूँ, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। और ये जब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई ना, खासकर 48 लॉज ऑफ पावर और शॉर्ट्स के साथ, तो थोड़ा बुरा लगा मुझे। तो हाँ, टफ था, लेकिन डर नहीं था। डर है कि वापस तो चैनल बना लूंगा, मुझे इतना डर नहीं था। मैंने उस दिन भी बोला था कम्युनिटी पोस्ट पे, जिस दिन मेरा चैनल हैक हुआ था 15 दिसंबर को, कि डर नहीं है, मुझे अपना डर नहीं है, बस कुछ गलत नहीं होना चाहिए उस चैनल के साथ, उस चैनल का कोई गलत फायदा ना उठा ले, आप लोग के साथ कुछ गलत ना कर ले, मेरा यही मकसद था। और वाकई में बताऊँ तो ये इतना डरावना एक्सपीरियंस इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने ज़िंदगी में इतना वर्स्ट फेस देख रखा है ना कि अभी डर नहीं लगता यार। तुम मुझसे बोलोगे राइते तुमको डर नहीं लगता, मैं बोलूँगा शायद नहीं लगता मुझे डर, नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरे अंदर एक बैठ गया है वो चीज़ कि तुम मेरे सब कुछ ले सकते हो, लेकिन तुम मेरे इस चीज़ को कैसे ले सकते हो जो यहाँ पे बैठा हुआ है इसके अंदर, इसको तुम कैसे निकाल लोगे। विचार जो दिन रात जगते हैं, दिन रात उठते हैं, दिन रात एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करे, इसको तुम नहीं छीन सकते हो। वो भी तभी पॉसिबल है शायद जब मेरी मौत हो जाए, वरना ऐसे तो मैं रुकूंगा नहीं। अगर मैं मिशन पे निकल चुका मैं रुकूंगा तो नहीं, ये तो मेरा डिसीजन डन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मैंने सीखा कि YouTube इज़ नॉट जस्ट अ चैनल। आप भी कभी YouTube स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम पर हो या कुछ भी पर्सनल आईडी है, आपके प्रोफेशनल नहीं है अकाउंट, तब भी सेव करके रखो। 2FA हमेशा ऑन रखो, 3FA ऑन रखो, किसी को भी शेयर मत करना पासवर्ड। YouTube का अपना ईमेल अलग रखो, बिल्कुल ही सेम मत रखना। और मैंने एक चीज़ और सीखा कि YouTube इज़ अ फुल प्रॉपर्टी, ये बड़ी प्रॉपर्टी है। इसको सिर्फ चैनल मत समझो कि चैनल है, वीडियो डाला, कुछ पैसे आ गए, थोड़ा स्पॉन्सरशिप बना लिया, लाइफ सेट हो गई, नहीं, ये प्रॉपर्टी है, इसको संभाल के रखना है बिल्कुल बच्चे की तरह। एक भी इस पे आँच नहीं आना चाहिए। बहुत सारे किडनैपर घूम रहे हैं आसपास, बचा के रखना है इसको बिल्कुल। और इसी के साथ कितना सपोर्ट मिला आप लोग का, चाहे कमेंट सेक्शन हो, लाइक भर दिया आप लोगों ने कमेंट सेक्शन प्यार से कि सर हम आपके साथ हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, चैनल तो बनाओ, हम आपके साथ है, सब्सक्राइब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था। उसके साथ मेरी कुछ फ्रेंड श्वेता थी, सौरभ है साइकोलॉजी इन हिंदी के, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। लाइक इट वाज काफ़ी अच्छा। टीम यूट्यूब को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। चलो उन्होंने टाइम लिया, थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हूँ उनके साथ क्योंकि जनरली 4-5 दिन में हो जाता है, क्योंकि चैनल की बैंड बजा दी थी हैकर ने इतने दिनों में, पर स्टिल यूट्यूब बहुत काम कर रही थी अपनी तरफ से। सो आई रियली थैंक यू टीम यूट्यूब कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि चैनल वापस मिल गया है और अब तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ से जर्नी 48 लॉज ऑफ पावर की कंटिन्यू हो जाएगी। आप लोग फ़ोन के नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि बहुत लोगों ने ऑफ कर लिया होगा उस हैकर के डर की वजह से। फ़ोन और जो भी है यूट्यूब का सब ऑन कर लो, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आएंगे आपको तुरंत पता चलना चाहिए। अब मैं पूरी तरह एक्टिव हूँ। आपको 2 शॉर्ट्स मिल जाएंगे सुबह के समय लगभग 9 बजे, और शाम में आपको शॉर्ट्स मिल जाएगा 6:30 बजे। और लॉन्ग वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन फ़ोन का ऑन कर लो, ताकि जैसे ही आए सबसे पहले आपको पता चल जाए। और मेरी इस जर्नी से अगर तुम लोग कुछ सीखना चाहते हो तो आप लोग ये सीख सकते हो कि हैक जिस दिन हुआ याद करो 15 दिसंबर, बहुत दिल टूटा था, पर उसके अगले दिन से मैंने 2 वीडियो फिर से अपना कंटिन्यू कर दिया इंस्टाग्राम के ऊपर। कोई भी काम नहीं रुका, आपने देखा होगा कोई भी काम मैंने नहीं रोका उस दिन से। तो ये कमिटमेंट आपको भी अपने काम में लाना पड़ेगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, फोकस। मैंने 48 लॉज ऑफ पावर का भी लॉ शेयर किया था, कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फोर्सेस। अपने जीवन शक्ति इतना झोंक दो किसी काम के अंदर कि सब लोग देख के शौक में चले जाए कि ये बंदा या बंदी कैसे इतना डेडिकेटली काम कर सकता है। तो अगेन अ रिमाइंडर, सारे फैमिली मेंबर में दिखाओ, सब लोग को सिखाओ। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं कि मैं क्रिएटर हूँ तो मेरे लिए सिर्फ मुझे ध्यान रखना, नहीं, जो YouTube चला रहा है उसके लिए भी। मान लो आपका YouTube किसी ने हैक कर लिया, आप उसके साथ कितने गलत काम हो सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो। कैसे सेफ रखना है, सबको शेयर करो, कोई भी गलत लिंक पे क्लिक मत करना। जेन्युइन भी लग रहा है और डाउट भी है तो उसको जाके साइबर कैफे में खोलो उस लिंक को। अपने पीसी में कोई थ्रेट मत डालना, गलती से भी मत डालना। कितना भी कोई कुछ बोले, कुछ भी करे, कभी मत एक्साइट होना, रुक जाना और सबको शेयर करके अवेयर करो इसके बारे में। और लास्ट रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि सपोर्ट करो जैसे आप लोग करते आए हो, क्योंकि आपके बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। फुल सपोर्ट चाहिए, फुल कमेंट चाहिए, फुल शेयरिंग चाहिए, फुल लाइक चाहिए, तब जाके चैनल, क्योंकि अभी रीच गिर गया है तो अभी आप लोग को थोड़ा ज़्यादा लाइक करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा कमेंट करना पड़ेगा, ताकि यूट्यूब को लगे कि आदित्य वापस आ चुका है और इसकी कंटेंट वापस आ चुका है, तो वो फिर से फर्दर पुश करेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर इंगेजमेंट नहीं हो, इंगेजमेंट का मतलब होता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसा कुछ ना हो, और कमेंट ना हो, तो यूट्यूब को लगता है वीडियो सही नहीं है। तो आप लोग को ये ज़्यादा भी करना पड़ेगा ताकि यूट्यूब को वापस समझ में आए कि आदित्य इज बैक, अच्छा कंटेंट बना रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, ताकि वो वीडियोज़ को और फर्दर पुश कर सके नए लोगों के पास।
बस, क्योंकि चैनल ऑलमोस्ट डेड ही हो चुका था, बिल्कुल रीच गिर चुका है। सिर्फ सब्सक्राइबर देखने वाले थे, कितने सारे सब्सक्राइबर है, लेकिन आपको पता है अगर एंगेजमेंट ना हो तो कोई फायदा नहीं है। तो मुझे आपका ये सपोर्ट अभी चाहिए 1-2 महीने के लिए, फिर आप नेचुरल जैसे देखते हो वैसे देखो, शेयर करो, बट अभी थोड़ा मुझे आपका सपोर्ट ज्यादा चाहिए। एंड लास्ट कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने कैसा फील किया मेरे बिना, हाउ वाज योर लर्निंग गोइंग, और कितना मिस किया मुझे बताओ, ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने रियल फैमिली के लोग थे जो मुझे याद कर रहे थे इन 14 दिन के अंदर में। चलो फिर मिलते हैं 14th लॉ ऑफ पावर के साथ। फोन और सब कुछ नोटिफिकेशन ऑन कर लो, यूट्यूब का भी, हर जगह का, मिस ना करना। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम।